श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रताः। भगवान बोलते हैं ये साम पुण्यकर्मणां जनानां पापम अंतगतम। जिन पुण्यकर्म लोगों का पाप क्षीण हो गया है, पुण्यकर्मणां जनानां माने भगवान भाष्यकार बोलते हैं पुण्य कर्म ये साम सत्य शुद्धि कारणम विद्यते ते पुण्य कर्मणाः तेषां पुण्य कर्मणाम। वो लोग जो पुण्य कर्म करते हुए अपने अंदर के सारी दुष्वृत्तियों का पाप वृत्तियों का क्षरण करते हैं। अपने अंदर के पाप वृत्ति जिसका क्षय हो रहा है उनको बोलेंगे पुण्य कर्मणः। देखो जीवन में जो सत्कर्म किया जाता है ना, जीवन में जो भी सत्कर्म किया जाता है, पुण्य कर्म किया जाता है, उसका फल क्या होता है? एक तो अदृष्ट फल होता है, हाँ, शुभ गति। पुण्य कर्म किया माने पुण्य कर्म माने क्या? पुण्य तो फल है, हाँ, और पुण्य कर्म माने वो कर्म जिसका फल पुण्य है, हाँ, उन कर्मों को बोलेंगे हम पुण्य कर्म। जीवन में हमारे जो भी कर्म होते हैं, हाँ, चाहे प्रत्येक कर्म का दो फल होते हैं। एक फल होता है जो अदृष्ट फल है, हाँ, चाहे वो पुण्य के रूप में हो या पाप के रूप में हो। वो जो अदृष्ट है जो कि भविष्य में फलीभूत होगा, शुभ परिस्थिति के रूप में या अशुभ परिस्थिति के रूप में। लेकिन कर्म का ही एक और दूसरा फल भी होता है, वो है दूसरा जो कि अंतःकरण में फल जो प्राप्त होता है। अंतःकरण में बनने वाली जो वासनाएं हैं ये दृष्ट फल है। तो दो फल हुए, अदृष्ट और दृष्ट। तो हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, हर प्रकार के कर्म के दोनों ही फल होते हैं, अदृष्ट और दुष्ट। तो जो अदृष्ट फल है, क्योंकि वो अदृष्ट फल क्या है? क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है, इसीलिए तो कभी कभी क्या होता है ना, इसीलिए तो अदृष्ट फल के लिए व्यक्ति के मन में बहुत भयभीत नहीं होते हैं। कब घटेगा? मतलब कर्म सिद्धांत को जानते हुए भी, क्योंकि उसका फल तत्कालिक नहीं मिलता है, कभी मिलेगा, चलो देख भविष्य में दूसरे जन्म में, इसलिए भयभीत नहीं होता है। पर जैसे कोई निषिद्ध कर्म, जैसे कि कोई निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई भी पाप कर्म कर रहा है, क्योंकि देखो यदि कुछ भी सत्कर्म किया है, मतलब कुछ भी सत्संग किया है या फिर शास्त्र का अध्ययन है, तो सबको तो मालूम ही होता है कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, मतलब क्या सही कर्म है क्या निषिद्ध कर्म है। तो जानते हुए भी वो कर्म तो लोग करते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हुए फिर करते नहीं है, हाँ, करते हैं। तो जिसने किया उसको मालूम है कि ये गलत काम है, लेकिन क्योंकि वो जो फल है वो तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति कई बार निषिद्ध कर्म से भयभीत नहीं होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चोरी कर लिया तो, झूठ बोल दिया तो,
पर दूसरी बात ये भी जानता है कि प्रत्येक कर्म का एक फल होता है। हाँ, और वो फल क्या है? वो है संस्कार का निर्माण करता। तो हमारे आप अपने किए हुए प्रत्येक क्रिया की स्मृति तो हमको बनी ही रहती है ना। तो देखो, एक तो फल है जो शुभ परिस्थिति अशुभ परिस्थिति बना रहा है, और एक है जो हमारे अंतःकरण में वासनाएं संस्कार बना रहा है। ये दोनों ही फल उसी कर्म का ही है। तो जो निषिद्ध कर्म है, जिस समय वो क्रिया हो रही है उस समय भी एक गलत काम करते हुए भी अंदर क्या हो रही है? एक ग्लानि की अनुभूति हो रही है, साथ साथ चलती है। क्रिया भी हो रही है, अंदर क्या घट रहा है? ग्लानि की अनुभूति हो रही है। तो एक तरफ हम अपने संस्कार के वशीभूत होके, पूर्व के संस्कार के वशीभूत होके निषिद्ध कर्म करते हैं, पर साथ ही साथ एक ऐसी भावना भी बनती रहती है भीतर कि ये निषिद्ध है, ये करना नहीं चाहिए, है ना। तो वो जो ग्लानि की वृत्ति है वो हमारे चित्त को क्या करती है? वो चित्त में एक भावना करती है ना। तो ये उस कर्म का दृष्ट फल है कि वो जो चित्त में एक संस्कार बना, एक जो क्या एक ग्लानि बनी, तो वो उसका संस्कार बना। तो ये दृष्ट है, क्योंकि ये हम जान सकते हैं। यदि कोई भी थोड़ा सा भी संवेदनशील होता है, क्योंकि ये चित्त को मलिन कर रहा है, ये जो ग्लानि माने क्या? मलिन कर रहा है, मैला कर रहा है। तो जो भी यदि थोड़ा सा भी संवेदनशील हो, सावधान हो, तो वो इस फल तुरंत ही उसके अंदर घटते हुए देखता है ना, कि अभी ये कर्म किया और इसके फल के रूप में मेरे चित्त पर ये प्रभाव पड़ रहा है। अंदर बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, पर ये दृष्ट फल है, क्योंकि ये दिखता है। इस तरह से यदि कोई शुभ कर्म किया, किसी का मदद कर लिया, किसी को खुशी पहुंचा दी, कोई दुखी था उसका हमने कुछ उपकार कर लिया, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है? उसका जो फल है अदृश्य, वो अपूर्व बन के अदृष्ट फल, तो भविष्य में उसका अच्छी परिस्थिति मिलेगी। पर तत्क्षण क्या हुआ? एक वृत्ति का निर्माण हुआ, एक अच्छी वृत्ति का निर्माण हुआ, अंदर खुशी की निर्माण हुई। तो उस कर्म का वो दृष्ट फल है। फिर वो जो कर्म बाद में हम जाके पुण्य बनेगा और शुभ परिस्थिति देगा, ये भविष्यगामी बात हो गई। इसीलिए कर्म केवल अपूर्व का ही निर्माण करता है ऐसा नहीं, बल्कि कर्म ही है जो हमारे भीतर संस्कार का भी निर्माण करता है। और तो कर्म से ही दोनों चीज़ें हुई ना, दो चीज़ें प्रकट हो रही है। एक कर्म हुआ तो पुण्य या पाप हुआ, और साथ ही साथ शुभ या अशुभ संस्कार बने अंदर। तो भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं? पुण्य कर्मणाम ऐसाम, जिनका किया हुआ पुण्य कर्म का फल क्या बताया? सत्व शुद्ध कारणम। सत्व शुद्धि मतलब इसका ये फल, दूसरा वाला फल बता रहे हैं कि ये अंतःकरण में इस कर्म से क्या हुआ? उसके पुण्य कर्म किया, उसके भीतर वो सद्बुद्धि का मतलब सत्ववृत्ति, सद्वृत्ति का निर्माण करता है। और सद्वृत्तियों का जितनी मात्रा में सद्वृत्तियों का निर्माण होता जाएगा अंदर, जितना पुण्य कर्म होता है और जितना सद्वृत्ति का अंदर बनता जाएगा, असत वासनाएं उतनी ही शिथिल होती जाएंगी, क्योंकि सत असत दोनों ही वासनाएं अंतःकरण में है। जितनी ही सत्व वासना मतलब सत्व संस्कार बनते जाएंगे, असत वासनाओं का नाश होता जाएगा, शिथिलकरण होता जाएगा। तो ये इस तरह से जो पापम अंतर्गतम, इसीलिए पाप श्लोक में क्या बताए भगवान, क्या बता रहे हैं कि पापम अंतर्गतम, इससे उसके पाप का नाश होता है। तो देखो, समझ ऐसे नहीं सोचेंगे, ऐसे विचार नहीं करेंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि भगवान कह रहे हैं पुण्य कर्म किया और उसके पाप का नाश हुआ। जबकि हमको क्या लगेगा कि पुण्य कर्म किया तो पुण्य, अच्छा कर्म सत्कर्म किया तो पुण्य बढ़ता जाएगा, और पाप कर्म किया तो पाप करता जाएगा। तो एक कर्म दूसरे कर्म को खंडित नहीं कर सकता। जितना वो किया है पुण्य भी उतना होगा, और पाप भी किया तो पाप होगा। तो पुण्य कर्म पाप को कैसे कर सकता है? तो उसको समझना है इस तरह से कि इसलिए जब भगवान ये कह रहे हैं कि क्या भगवान बोल रहे हैं, ये साम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति का पाप समाप्त हो गया। ये भविष्यत कर्म फल में नहीं घट रहा है, ये बात कहाँ घट रही है? अंतःकरण में घट रही है। तो हम जितने मात्रा में शुभ फल करते हैं, शुभ कर्म करते हैं जाएंगे, वो शुभ कर्म आगे शुभ फल देगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसी समय पर उसका जो प्रत्यक्ष फल है वो ये है कि वो हमारे भीतर सद्वृत्तियों का निर्माण करता है। माने कठिन परिस्थिति में भी मैंने अपना कर्तव्य कर्म निर्वाह किया, जो सेवा जो कर्तव्य मुझे प्राप्त हुआ उसको हर परिस्थिति हर मुश्किल के बाद भी मैंने किया। उससे क्या होगा? अच्छा अनुभूति का निर्माण हुआ। वो हमारे भीतर शुभ संस्कारों के रूप में संचित हो गई। तो वो सद्वृत्ति जितनी गहरी होती जाएगी उतनी ही मात्रा में जो हमारे दुर्वासनाएं हैं, जो हम वो सब जो गलत वासनाएं, पाप कराने वाली जो वासनाएं होती है वो सब शिथिल हो जाएगी। तो दुर्वासनाओं का शिथिलीकरण हो जाना ही यहाँ पे पापम अंतगतम, माने वो पाप वृत्ति, पाप जो करवाने वाली जो वृत्ति है वो संस्कार ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर तो हमसे पाप कर्म होगा ही नहीं। और ये कैसे हो रहा है? ये सत्कर्म करने से ये स्थिति प्राप्त हो रही है। ऐसाम एवं भवति। तो जिनके जीवन में ऐसा हो रहा है उनका क्या फल है? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः। तो फिर वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाता है, मतलब द्वंद्व से उत्पन्न हुई मोह से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा मोह? जो जन्म से ही है, जो जन्म से ही भगवान ने पिछले श्लोक में बताया ना, सर्गे यान्ति सम्मोहम। जन्म से ही जो मोह उनके भीतर बना हुआ था उस मोह का क्या हो रहा है? अंतगत हो रहा है, वो खत्म हो रही है। नहीं तो जन्म से मोह है और जन्म मृत्यु मोह के साथ ही मर जाएंगे, फिर मोह के में ही जन्म होंगे। तो इसको, ये जो प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए क्या बोल रहे हैं? पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्म करना है, कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना है, सेवा कर्म करना है। तो जब तक पाप वृत्तियाँ है, असद वासनाएं है, तब तक मोह रहेगा। असद वासनाओं का जितनी मात्रा में क्षय होता जाएगा वैसे ही पुण्य कर्म, मतलब वो पुण्य कर्म करते हुए ही वो हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में वो जब वो अपना धर्म न छोड़े, अपने कर्तव्य निष्ठा न छोड़े, ये बस एक ही है। एक दिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब वो कर्तव्य निष्ठ हो के अपना कर्तव्य करता रहेगा, एक दिन उससे क्या होगा? वो उस मोह से बाहर निकल जाएगा, मोह से ऊपर उठ जाएगा। तो केवल ये उपाय है। सिर्फ ऐसा बोलते रहेंगे हम कि अरे हमारे अंदर तो बहुत पाप हम पाप कर्मा, हम ऐसे गाते रहने से नहीं होगा कि मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराइयां हैं। नहीं, उपाय करना होगा। और उपाय भगवान बता रहे हैं, पुण्य कर्मणाम जनानाम। ये उपाय है कि पुण्य कर्म करते हुए ही तुम एक दिन स्थिति में आओगे कि तुम्हारा मोह का नाश होगा, मोह से मुक्त होगे। देखो, एक उपाय हमने पिछले श्लोकों में 14वें श्लोक में शायद हमने
पढ़ा था ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। ये देखो वो एक उपाय था, ये दोनों ही उपाय है। माया से जो मेरे प्रति प्रपन्न होते हैं वो माया से तर जाते हैं। तो ये दोनों उपाय है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से अलग अलग है, अधिकारी का भेद है। अब जो व्यक्ति अभी पूरी तरह से प्रपत्ति में समर्थ नहीं हो पाया है, वो तो उच्च धरातल की बात है ना, पुण्य शरणागति हो जाना। पर जो अभी उस अधिकारित्व को प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए भगवान बोल रहे हैं पुण्य कर्म करो। हाँ, पुण्य कर्म करते हुए पाप कर्म का क्षय हो जाएगा, पाप के संस्कार का नाश हो जाएगा। फिर अपने भीतर ये द्वंद्व से उत्पन्न जो मोह है उससे वो मुक्त हो सकता है। तो ये साम द्वंद्वगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।